नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है खुशखबरी? चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि शुद्धि पत्र क्रमांक 0803/2019 और ये जो दिनांक है, जो संशोधन किया गया है 17 दिसंबर 2020 को, मतलब आज के दिन किया गया है। रिक्तियों की संख्या में संशोधन एवं वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा के निर्धारण की सूचना। क्या सूचना है, आगे हम लोग देखते हैं। पहला है जो आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2019 का विज्ञापन 14/11/19 को आयोग की वेबसाइट पर दिया था। ठीक है, और ये बता रहा है कि रोजगार निर्माण में भी इसको प्रकाशित किया गया था। आगे क्या है? आगे ये बताया गया है कि उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं। क्या किया जाता है? संशोधन का नंबर में संशोधन क्या है? उक्त विज्ञापन में प्रकाशित निम्नानुसार पदों के रिक्ति विवरण निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं। मतलब इसमें कुछ पदों को जोड़ा गया है। क्या की जोड़ा गया है? स्कूल शिक्षा विभाग द्वितीय श्रेणी का जो पद है उसमें 60 पद जोड़े गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग में 5 पद जोड़े गए हैं। फिर जनसंपर्क विभाग में 11 पद जोड़े गए हैं। और तृतीय श्रेणी में वाणिज्यिक कर विभाग में आबकारी उपनिरीक्षक के लिए 69 पद और वाणिज्यिक कर निरीक्षक के लिए 20 पद, मतलब कुल मिला के 88 पद जोड़े गए हैं। और कुछ विलोपन भी किया गया है, कुछ हटाया भी गया है। चलिए देख लेते हैं आगे। ख नंबर में दिया है कि उक्त विज्ञापन में विज्ञापित सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जनकल्याण विभाग के सहायक संचालक संवर्ग के निम्नानुसार विज्ञापित पदों को अर्हता संशोधन के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अनुरोध पर विलोपित किया जाता है। ये है इसको। और अब बताया है उक्त संशोधन और विलोपन के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा परीक्षा 2019 की जो टोटल पद संख्या है वो हो गई है 571। मतलब 2019 में जो पद है वो बढ़ करके लोक सेवा आयोग के द्वारा 571 कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। और फिर दिया है वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा, इसमें कुछ संशोधन किया है। चलिए देख लेते हैं क्या किया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र C-3/14/2019 1/3 दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक जो अनारक्षित वर्ग की है, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। क्या हो गई? अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष हो गई। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है? उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट केवल राज्य सेवा परीक्षा 2019 में भी प्राप्त होगी, केवल 1 वर्ष की। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है? स्पष्टीकरण। भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक, मतलब जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो नियम बनाया गया है उनके लिए ये नियम है। ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है? विज्ञापन की शेष जो शर्तें हैं वो पूर्ववत रहेंगी। तो कुल मिला के इसमें वर्दीधारी पदों के लिए कुछ छूट दिया गया है। और जो मुख्यतः है इसमें है तो संशोधित करके जो पद है टोटल MPPSC ने 571 पद कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं? 571। तो दोस्तों एक बात के लिए खुशखबरी ये है कि चलिए साल भर बाद ही सही, लेकिन आयोग अब अपने कैलेंडर को लेकर एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। जल्द ही मध्य प्रदेश लोक सेवा
आयोग द्वारा आयोजित मेंस के लिए, मेंस 2019 के लिए बड़ी अपडेट आने वाली है। और जनवरी 4 को जो सुनवाई होगी, जनवरी 4 के सुनवाई के बाद आप लोग देखिएगा कि जल्द ही मेंस की परीक्षा आयोजित होगी। मुश्किल से अप्रैल या मार्च या अप्रैल में MPPSC मेंस 2019 का पेपर होगा। तो आप लोग निश्चित रूप से अपनी तैयारी को गति देवें। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि यदि हमारा वीडियो आप लोगों के लिए कुछ सहयोग किया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।